नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है व्हाई वी आर सो कन्फ्यूज्ड इन आवर लाइफ। हम जीवन में हमेशा इतना क्यों कन्फ्यूज रहते हैं। दोस्तों, ये एक लर्निंग वीडियो है और मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखें तो आपको जीवन में बहुत वैल्यू ऐड आएगा। तो दोस्तों, हमारा जीवन में हम जब भी कुछ काम करते हैं तो हमेशा हमारा मन इधर उधर होता रहता है। जब हम कुछ ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, सपोज आपने एक ज्वेलरी शॉप को गए कि एक रिंग खरीदना है, ठीक है। आपको वो सेल्स एजेंट जो है 4-5 रिंग दिखाता है और आपसे मैक्सिमम 2-3 रिंग आप चूज कर लेते हो। फाइनली एक रिंग को आप और कभी कभी मैंने दोस्तों लोगों को देखा है कि वो फाइनली बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो वही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ही बोलते हैं, भाई कौन सा अच्छा है बता दो, मैं वही लूँगा। क्योंकि वो हमेशा ये एक दो रिंग के अंदर कंफ्यूज्ड हैं। फाइनली वो एक रिंग खरीद के घर ले आते हैं, लेकिन उनका मन वो जो रिंग दुकान में रह गया उसके ऊपर है। ये क्यों होता है? मैं और एक एग्जांपल बोलता हूँ। जब हम कुछ शादियों में या फिर कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे जाते हैं, उसके पहले हम ड्रेसेस पहनते हैं, राइट। हम जो हमारा 10-15 पेयर या 20 पेयर ड्रेसेस है घर में, उससे ड्रेसेस पहनते हैं। तो हमारा मन हमेशा इधर उधर होता रहता है, ये पहनूं या ना पहनूं, ये पहनूं तो कैसा लगेगा, वो पहनूं तो कैसा लगेगा। फिर फाइनली आप एक ड्रेस पहन लेते हैं, फिर उसको निकाल के और एक बार रख देते हैं, फिर और एक ड्रेस पहन के फाइनली हो जाते हैं। लेकिन कोई कुछ बोल देता है, फिर से फिर और एक को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि मन हमारा क्या है, मन द्वंद्वात्मक है। मन हमेशा द्वंद्व में रहता है। जैसे आपने एक घड़ी को देखा होगा, जो पुराने ज़माने में पेंडुलम की घड़ी आती थी, अब तो सब बैटरी की घड़ी आ रही है। वो घड़ी जैसे ऐसा होता है, एक तरफ से इधर बाएं दाएं पेंडुलम होता रहता है। वैसा ही हमारा मन बाएं दाएं होता रहता है। वो हमेशा एक एक्सट्रीम से और एक एक्सट्रीम तक जाता रहता है। जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, वैसा ही हमारा मन एक एक्सट्रीम से और एक एक्सट्रीम पे हमेशा जाता रहता है। जो लोग वही पेंडुलम घड़ी का साइंस समझे हैं, वो समझ सकते हैं कि मन क्या है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि ये पेंडुलम का जो घड़ी है इधर है, सपोज राइट में है, वो लेफ्ट में आने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो लेफ्ट में जाता है, वो इधर पूरा एनर्जी गैदर कर रहा है फुल फोर्स में राइट आने के लिए। फिर जब राइट में जाता है, फिर वहाँ पे पूरा एनर्जी गैदर करता है फुल फोर्स में लेफ्ट आने के लिए। तो हमारा मन ऐसा ही है, वो ऑक्सीलेट होता रहता है वो दोनों पोल के अंदर। हम जब भी सपोज गांव में होते हैं, डिसीजन ले लिए, ठीक है चलो गांव में और कुछ मज़ा नहीं रहा, शहर चलते हैं, शहर में जाके इधर ये करेंगे वो करेंगे, फिर शहर चले आते हैं। फिर शहर में रहते हैं, लेकिन हमारा मन फिर से बोलता है नहीं यार, गांव अच्छा था, गांव अच्छा था, गांव के लोग अच्छे थे, एनवायरनमेंट अच्छा था, यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है। फिर गांव चले जाते हैं, फिर गांव में मन लगता है कि नहीं शहर अच्छा था, शहर में बहुत सारा मॉल्स था। तो ऐसा ही होता है, मन हमेशा द्वंद्वात्मक है। तो ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, उससे कैसे बचें, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए दोस्तों, मन जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसका नेचर वही है, वो दो पोल के अंदर ऑसिलेट करता रहता है। हमको मन को कंट्रोल में लाने के लिए या जीवन में ज़्यादा एंजाइटी को न बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन में ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स लेना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट्स जितना होगा जीवन में, कांस्टेंट आप जितना जीवन में लेके आओगे, उतना आपके जीवन में एंजाइटी कम होता जाएगा और डिसीजन आपका अच्छा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुछ जैसे मैं बता रहा था कि कुछ ड्रेसेस पहनने के बारे में, ठीक है, ड्रेसेस पहनने के बारे में आपने देखा होगा कि वो फेसबुक के जो हेड है, जैसे मार्क जुकरबर्ग, उसको आपने देखा होगा कि वो हमेशा ग्रे कलर का टी शर्ट पहनते हैं। या फिर जो एप्पल का हेड थे चेयरमैन स्टीव जॉब्स, उनको आपने देखा होगा वो हमेशा एक ब्लैक कलर का फुल स्लीव हाई नेक वो टी शर्ट पहनते थे, या एंड वही सेम जीन्स पहनते थे, एंड वही सेम शू भी पहनते थे हमेशा, उनको जो आपने देखा होगा।
वो तो इतना बड़े बड़े रिच लोग हैं, इतने बिलियनर्स है, उनके पास बिलियन बिलियन डॉलर्स है, वो क्यों ऐसे सेम ही ड्रेस पहनते हैं? देखिए उसके पीछे एक राज है। वो अपना एनर्जी को अननेसेसरी ये छोटे छोटी चीज़ में डिवाइड करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप कुछ 5 से 10 मिनट अगर डेली ये ड्रेस पहनने में गवा देंगे, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए या फिर कुछ अगर कंपनी के लिए ज़्यादा थिंकिंग लेना है, आपका थॉट प्रोसेस को कुछ अलग तरीके से लेना है, वो नहीं हो पाएगा, आपका एनर्जी डिवाइड हो जाएगा। तो वो लोग वही करते थे कि जीवन के छोटे छोटे जो चीज़ है, जैसे कुछ खाना, कुछ पहनना, कौन सा गाड़ी में जाना, तो ये सब चीज़ आपको ये सब अगर जितना वेरिएबल आपके जीवन में आएगा रहेगा, जितना वेरिएबल आपके जीवन में रहेगा, उतना आपके जीवन में डिसीजन लेने में कष्ट होगी। तो ये भी आपके जीवन का दूसरे पहलुओं में भी बहुत अफेक्ट करेगा। इसीलिए आप आज से काम कीजिए, जो भी है आप आज से छोटा छोटा इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रेस पहनना है। ड्रेस तो एक ड्रेस पहन नहीं सकते आप, क्योंकि आप तो मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स नहीं है, तो वो जो करते हैं हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कलर को फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में अब आप अगर कलर का एनर्जी यूटिलाइज करना है आपके जीवन में, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप मंडे को वाइट कलर पहनिए, ट्यूसडे को आप रेड कलर पहनिए, वेडनेसडे को आप ग्रीन कलर पहनिए, थर्सडे को आप येलो कलर पहनिए, फ्राइडे को आप ब्लू या ग्रे कलर पहनिए, सैटरडे को आप ब्लू पहनिए, संडे को आप सैटरडे को ब्लू या ब्लैक, एंड संडे को आप ऑरेंज पहनिए। तो इसका मतलब अगर आपके पास 20 पेयर ड्रेसेस है, तो एक एक कलर का मैक्सिमम 2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज रेड का एक है, तो आपको ठीक है, मैं मंडे मतलब मुझे वाइट पहनना है, तो आपका जो इतना कन्फ्यूज़न होता है, ये 20 पेयर से ये पहनूँ वो पहनूँ, ये चेक पहनूँ या फिर वो पहनूँ, तो आपका एनर्जी बहुत सेव हो जाएगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। मंडे मीन्स मुझे वाइट पहनना है, संडे मीन्स मुझे ऑरेंज पहनना है। तो ये एक आपका रूल सेट हो गया। ठीक है, लाइफ में आपका रूल सेट हो गया, ठीक है मुझे पहनना है, तो ये काम खत्म। दूसरा और एक पहलू लेते हैं, जैसे खाना। खाने के बारे में भी आप अपना खुद का रूल्स बना सकते हैं, आप कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर कुछ मिठाई की दुकान में जाते हैं, स्वीट शॉप में जाते हैं, उधर तो हाल और ख़राब हो जाता है, इतने सारे मिठाइयाँ, यार कौन सा खाऊं, रसगुल्ले खाऊं या जलेबी खाऊं या पेड़े खाऊं या फिर बर्फ़ी खाऊं, कौन सा खाऊं? तो उधर भी आप एक रूल बना सकते हैं कि नहीं, मीठा खाना है मीन्स मुझे काजू बर्फी खाना है। जैसे आप जैसे मैं कहीं दुकान पे जाता हूँ, तो मैं वही काजू बर्फी खाता हूँ, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है कि नहीं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और ड्रेस के मामले में भी वही आप कर सकते हैं। तो आपके जीवन में जितना कॉन्स्टेंट्स आप लाएंगे और वेरिएबल को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, आपके जीवन में धीरे धीरे सुकून आना शुरू हो जाएगा, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और एक हो सकता है कि आपका सिटी, कौन सा सिटी में रहना है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि लोग अभी क्या करते हैं कि सपोज़ तनख्वाह 1 लाख ज़्यादा मिल गया, वो हैदराबाद में थे, फिर वो बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर तनख्वाह और 1 लाख बढ़ गया, फिर वो बैंगलोर में है, फिर पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये सिटी का भी आप कांस्टेंट जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सिटी को भी कांस्टेंट बनाना है। तो आपके जीवन में सुकून आएगा, और आप पैसा भी इतना खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर सिटी बदलते हैं तो उसके हिसाब से आपका घर का भाड़ा चेंज होता है, आपका बच्चों का पढ़ाई का डिस्टर्बेंस होता है, एक स्कूल से और एक स्कूल दाखिला करना पड़ता है। और एक सिटी में जब आप 5 6 साल रह जाते हैं, तो आपका बहुत लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ जाता है, जैसे कि आपका सब्जी वाला, दूध वाला, आपके घर के आसपास पड़ोसी लोग। तो एक सिटी को अगर आप छोड़ के चले गए और एक सिटी को, ये पुराना सब कनेक्शन पूरा बंद हो गया, क्योंकि आपके जो जितना भी दोस्त लोगों का कनेक्शन बना था वो सब बंद हो गया। क्योंकि दोस्त लोग तो देखिए, अगर आप चले गए तो आउट ऑफ माइंड मीन्स आउट ऑफ साइट। ठीक है, तो आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड, ऐसा ही होता है कि जो हमारे आँख के सामने रहता है उनके साथ ही हमारा अच्छा कनेक्शन रहता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ आप अगर जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में बहुत सुकून आएगा, और आप इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप जीवन में धीरे धीरे सुकून आता रहेगा। तो ये था आज का टॉपिक, कन्फ्यूज़न को कैसा दूर करना है। तो ये टॉपिक कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा आप कमेंट में लिखिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ज़रूर आप इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।